लाली चागानी नाम का एक व्यक्ति अपने गांव में एक कचौरी की दुकान चलाता था। गांव में बहुत सारी दुकानें थीं, लेकिन चागानी के कचौरी पेश करने का अनोखा तरीका और उसका अद्वितीय स्वाद सबसे अलग था। चागानी अपने ग्राहकों को पत्तों की प्लेट में गर्मा गर्म आलू कचौरी परोसता था। चागानी में एक ही कमी थी, वह जल्दी गुस्सा हो जाता था। चागानी ने हर दिन की तरह अपनी दुकान खोली, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह दिन उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। जब चागानी अपने ग्राहक को गर्मा गर्म कचौरी परोस रहा था, तभी एक अजनबी कहीं से उसकी दुकान में दाखिल हुआ। नमस्ते भाई, मेरा नाम चिन्नू है। भाई, यहाँ इतना भीड़ मत लगाओ, मुझे अपना काम करने दो। चाहे तुम चिन्नू हो या पिनू, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले अपनी कचौरी खाओ। ठीक है, छोड़ो इसे, बताओ क्या कहना चाहते हो, जल्दी से कहो। अरे माफ कीजिए, दुकानदार को अपने ग्राहकों से बहुत विनम्रता से बात करनी चाहिए। अरे भाई, तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं यहाँ कचौरी बेचने बैठा हूँ, ना कि तुमसे शिष्ट तरीके से बात करने के लिए, समझे? ठीक है भाई, गुस्सा मत होइए। दरअसल मेरा एक चैनल है जिसका नाम चिंटू चटपटे फैंस है। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो मेरे चैनल पर पोस्ट होगा, और भाई इससे आपको भी प्रसिद्धि मिलेगी। चू की बातों से चागानी समझ गया कि वह भी अन्य फूड ब्लॉगरों की तरह यहाँ कंटेंट के लिए आया है। देखो भाई, मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। अगर कचौरी खानी है तो खाओ, नहीं तो अब यहाँ से चले जाओ और रविवार को आना। चागानी ने गुस्से में जवाब दिया, लेकिन तब तक चिंटू ने अपना फोन निकाल लिया था और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हैं प्रसिद्ध क्लब कचू के मालिक श्री एल चागानी। आइए इनसे जाने कचौरी बनाने की इनकी विशेष रेसिपी। मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, फिर भी तुम रिकॉर्ड कर रहे हो। मेरा समय बर्बाद मत करो, अपना फोन बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। चागानी के मना करने के बाद भी चिन्नू नहीं रुका। जैसा कि आप देख सकते हैं, चागानी अब परेशान हो गए हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं कि वे मेरा फोन छीनकर मुझे यहाँ से बाहर फेंक देंगे। अरे, तुम क्या बातें कर रहे हो? तिल का ताड़ क्यों बना रहे हो? मैंने तुम्हें कब धक्का दिया? अरे, क्या आप हर समय इतने गुस्से में रहते हैं, या फिर सफलता और लोगों के प्यार ने आपको 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है कि आप अपने फैंस को पहचानना ही भूल गए हैं? चागानी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। चिंटू कभी अपना फोन चागानी के समोसों के पास ले जाता, कभी ग्राहकों की प्लेटों के पास, कभी चटनी के बर्तनों के पास और कभी दुकान के अंदर। चागानी ने बहुत सहन किया, लेकिन अब उसका सब्र टूट गया। वह अपनी दुकान से बाहर आया और चिंटू का फोन जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद दोनों के बीच जमीन पर झगड़ा हो गया। मैं लंबे समय से कह रहा हूँ कि मेरे ग्राहकों को खराब मत करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो और वही बात बार बार दोहरा रहे हो। सुनो, तुमने मेरा फोन फेंककर मुझे नुकसान पहुंचाया है। अब मैं सारा पैसा तुमसे वसूल करूंगा। अरे, मैं तुम्हें अपनी कचौरी के साथ मुफ्त में सब्जी भी नहीं दूंगा, तो तुम्हारे फोन के पैसे देना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। चिंटू ने अपना फोन उठाया और अपनी दुम दबाकर भाग गया। शाम को जब चागानी घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ कि तुम घर पहुंच गए। तुम हर बात इतनी रोमांटिक तरीके से क्यों कहते हो? मैं तुम्हें कोई नया एस या कुछ भी ऐसा नहीं खरीद कर दूंगा। बात साड़ी की नहीं है, ऐसा लगता है कि तुमने टीवी नहीं देखा है। टीवी पर क्या चल रहा है? जब चागानी ने अपना फोन निकाला और उसे देखा, तो उसे पता चला कि इंटरनेट पर हर जगह उसी की बात हो रही थी। चिंटू ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वह कह रहा था, यह चिंटू छटपटा रिपोर्टिंग कर रहा है। तो भाइयों, क्या आपने इस व्यक्ति को ग्राहकों के साथ बुरा व्यवहार करते और उन पर हमला करते देखा? मैंने अपने अनुयायियों से कहा है कि वे ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे स्थान पर कभी न जाएं। ये आदमी कौन है और उसने आपके बारे में ऐसा वीडियो क्यों बनाया है, क्या आप बता सकते हैं? चागानी ने अपनी पत्नी को उस दिन की सारी घटनाएं सुनाई। पूरी कहानी सुनने के बाद उसने कहा कि जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, पूरे पड़ोस में लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं और आपके बारे में बुरा कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अब से कोई भी चागानी की दुकान पर कचौरी खाने नहीं जाएगा। अगले दिन जब चागानी अपनी दुकान खोलने गए, तो उन्होंने देखा कि उनकी दुकान के शटर को खोलने से पहले बहुत सारे लोग वहां खड़े थे और सबके हाथ में फोन और माइक थे। ऐसा लग रहा था जैसे सभी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आज फिर से उनका वीडियो बनाने आए हैं। भीड़ से बचने के लिए चागानी ने किसी तरह संकीर्ण बचाव किया और अपनी दुकान खोली। जब वह कचौरी बनाने की तैयारी कर रहे थे, तब सभी ने उनके चेहरे के सामने माइक लाकर अलग अलग तरह के सवाल पूछना शुरू कर दिया। मिस्टर चागानी, यहाँ सभी को लगता है कि आप बहुत घमंडी और असभ्य व्यक्ति हैं। आपका इस पर क्या कहना है?
कल आपने एक फूड ब्लॉगर के साथ दुर्व्यवहार किया। क्या आपको लगता है कि आपने सही किया? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब यह चगानी की दुकान पर एक रोज की आदत बन गई थी। चगानी की दुकान पर असली ग्राहकों से ज्यादा फूड ब्लॉगर आने लगे थे, लेकिन चगानी से तरह तरह के सवाल पूछकर पूरे इंटरनेट पर उसकी छवि जिद्दी और घमंडी व्यक्ति की बन गई थी। यह सब देखकर चिन्नू बहुत मजा ले रहा था। वह दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसने कहा, उस दिन यह चगानी बहुत होशियार बन रहा था, अब इसकी अक्ल ठिकाने आ गई होगी। चलो देखते हैं कि उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं। चिन्नू ने चगानी का पीछा करने का सोचा। जब चगानी रात में अपने घर पहुंचा, तो चिन्नू उसकी खिड़की के बाहर खड़ा होकर घर के अंदर हो रही सारी बातें सुन रहा था। उसने अपने बेटे मुनाह को बुलाया। चगानी ने अपने बेटे मुनाह से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि आकर हमारी दुकान पर बैठो, लेकिन तुम अपनी फिजूल की मजेदार गतिविधियों की वजह से दुकान में मेरी मदद करने का समय नहीं निकाल पाते। ओ पापा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं आपकी दुकान की समस्याओं में शामिल नहीं होना चाहता और कुछ अपना करना चाहता हूँ। तुम्हारे और परिवार के लिए इतनी कड़ी मेहनत करते करते तुम्हारे पिता की दाढ़ी सफेद हो गई है, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? ओ पापा, कृपया फिर से शुरू मत करो। मुझे अपने दोस्त के घर जाना है। जब चिन्नू ने खिड़की के पास खड़े होकर ये सारी बातें सुनी, तो वह बहुत हैरान हुआ। आज के बच्चों की स्थिति क्या है, जो अपने पिता की समस्याओं, कठिनाइयों या दुखों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। अगले दिन जब चगानी अपनी दुकान की ओर जा रहा था, तो चिंटू उसका पीछा कर रहा था, लेकिन दुकान पर जाने के बजाय चगानी एक डिस्पेंसरी पहुंच गया। यह क्या है? अपनी मसालेदार और स्वादिष्ट कचौरी छोड़कर चगानी कड़वी दवाएं लेने क्यों आया है? चलो देखते हैं और पता लगाते हैं। चलो देखते हैं और पता लगाते हैं। इसके बाद चिन्नू धीरे धीरे चगानी का पीछा करते हुए देखा कि वह डॉक्टर के सामने बैठा है और उससे बात कर रहा है। डॉक्टर, मेरे घुटनों में दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब मैं नहीं समझता कि क्या करूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब तक तुम अपनी दुकान पर घंटों इस तरह बैठे रहोगे, तुम्हारे घुटनों का दर्द कभी ठीक नहीं होगा। तुम्हें दुकान छोड़नी पड़ेगी मिस्टर चगानी। डॉक्टर साहब, मेरे अलावा हमारे घर में और कोई नहीं है। अगर मैं घर पर बैठा रहूं तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? ये सब सुनकर चिंटू को बहुत बुरा लगा। उसे चगानी की असली जिंदगी की सच्चाई का पहली बार पता चला। इसके बाद चगानी अपनी दुकान पर गया, जबकि एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ उसकी दुकान पर आई। हम भूखे हैं, लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या हम आपकी दुकान से कुछ ले सकते हैं? भगवान आपका भला करेगा। हाँ बहन, भूख और पैसे का कोई रिश्ता नहीं है। कृपया ये गरम कचौरी और सब्जियां ले लो। आप इसे खुद भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। जब चिन्नू ने यह सब देखा, तो उसके दिल में चगानी के लिए बहुत सहानुभूति पैदा हुई। तुरंत ही उसकी चगानी के प्रति सम्मान में बहुत बढ़ोतरी हो गई। उसने तुरंत अपनी दुकान की ओर बढ़ा और चगानी को देखते ही कहा, नमस्ते, तुम फिर से मेरी दुकान पर आए हो। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाओ। नमस्ते भाई, कृपया अपना आपा न खोएं। मैं सिर्फ आपका एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। तुमने उस एक गलत और काल्पनिक वीडियो से मेरी पूरी प्रतिष्ठा खराब कर दी है। ओह नहीं भाई, मैंने तुम्हारे बारे में एक गलत वीडियो बनाकर गलती की। अब मैं अपनी पहले की गई गलती को सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? चगानी ने उस वीडियो में पूछा जो उसने रिकॉर्ड किया था। चिंटू ने चगानी की परिस्थितियों को उजागर किया, जिसमें उसकी दयालुता, गहन कार्य नैतिकता, अकेले स्टोर प्रबंधन, घर के प्रबंधन और एक ही स्थिति में घंटों बैठने की बात शामिल थी। उसके व्यस्त शेड्यूल के कारण कभी-कभी वह थोड़ा परेशान हो जाता है और स्थिति को संभालने के प्रयास में किसी से कुछ रूखा बोल सकता है। अन्यथा वह एक बहुत दयालु और शिष्ट व्यक्ति है। मैं बस इस वीडियो को अपने चिन्नू चैट चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, ताकि तुम्हारी असली छवि सभी तक पहुंच सके। भाई चगानी, तुम एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो। और चिन्नू ने वही किया जैसा उसने कहा था। लोगों को जल्द ही चगानी के बारे में सच्चाई पता चल गई और उन्होंने महसूस किया कि उसके आक्रामक बाहरी व्यक्तित्व के पीछे एक दयालु व्यक्ति है, जो जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। वीडियो की वजह से चगानी कुख्यात और बदनाम हो गया था, लेकिन दूसरे वीडियो ने चगानी को जनता के बीच उसकी लोकप्रियता फिर से दिलाई। वही भीड़ उसकी दुकान पर फिर से इकट्ठा होने लगी। तो देखिए, इंटरनेट की दुनिया में आपको कभी भी किसी पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो दिखाई देता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखाई नहीं देता।